नए साल का पहला दिन बहुत सर्द था। बाहर बर्फ़बारी हो रही थी और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। बाहर का मंज़र बहुत पुरसुकून लग रहा था। चाय की खुशबू किचन में फैल रही थी और हंसने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। सारा और आरिश दोनों बहन भाई खिड़की से बाहर बर्फ़बारी देख रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम बाहर जाकर खेल सकते हैं? सारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। आरिश ने कहा, शायद, लेकिन बाहर बहुत सर्दी है। अगर हम बीमार हो गए तो? सारा ने एक लंबी आह भरी। मुझे सर्दी का कोई डर नहीं, लेकिन बर्फ़ में खेलना मुझे बहुत पसंद है। आरिश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मगर हमारे पास तो दस्ताने भी नहीं हैं। सारा ने खिड़की से बाहर बर्फ़ को देखते हुए सोचा। मेरे पास एक आइडिया है। सारा अचानक से पुकार उठी। आरिश ने हैरत से इसे देखा और कहा, कैसा आइडिया? क्यों ना हम घर में ही स्नोबॉल फाइट करें? सारा ने खुशी से कहा, हम घर में जो भी नरम चीज़ें हैं इनसे बर्फ़ के गोले बना सकते हैं। आरिश ने हैरत से पूछा कि तुम्हारा मतलब ये है कि हम बर्फ़ के बगैर भी खेल सकते हैं? क्यों नहीं? सारा ने मुस्कुराकर कहा, हम मोज़े, रुई के गोले या जो भी नरम और फूलने वाली चीज़ें होंगी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल असली बर्फ़ की लड़ाई जैसा होगा। आरिश ने सोचा और मुस्कुराया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सारा कमरे के अंदर दौड़कर मुख्तलिफ रंगों के मोज़े ले आई। इसने वो मोज़े आरिश को दिए। ये लो, सारा ने कहा, ये है हमारी स्नोबॉल्स। हम इन्हें अच्छी तरह रोल करके बर्फ़ के गोले बना लेते हैं। इसने आरिश को दिखाया कि कैसे मोज़ों को रोल करके बर्फ़ के गोलों में तब्दील किया जा सकता है। आरिश ने मोज़ों को अपने हाथ में पकड़ा और फिर सारा को दिखाया। लेकिन खेलते हुए कुछ टूट गया या हमें चोट लग गई तो? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए हम एक किला बनाएंगे या अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ की दीवार बनाएंगे। जिसको पहले गोला लगेगा वो हार जाएगा। दोनों ने घर के मुख्तलिफ हिस्सों से नरम चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर दीं, जैसे कि कंबल और तकिए वगैरह, और उन्होंने सोफ़े के पीछे एक छोटा सा किला बनाया। उन्होंने कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे भी ढूंढकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए। सारा ने अपना किला सोफ़े के पीछे बनाया और आरिश का किला कुर्सी के पीछे था। वो दोनों जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। सारा ने आवाज़ दी, तैयार हो जाओ, और यूं स्नोबॉल फाइट शुरू हो गई। सारा ने पहला मोज़ा आरिश की तरफ फेंका। वो हवा में उड़ता हुआ कुर्सी के बाजू पर जा गिरा। आरिश हंसा और इसने भी फ़ौरन वो बॉल वापस फेंका। सारा झुक गई और वो मोज़ा दीवार से टकराकर गिर गया। दोनों हंसते हुए मोज़े एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे और मोज़ों से बचने की कोशिश करने लगे। जब भी इनकी स्नोबॉल किसी फर्नीचर से टकराकर गिरती और हल्की सी ठक की आवाज़ आती तो दोनों बहन भाई हंसते और एक दूसरे पर स्नोबॉल फेंकते। सारा ने सोचा कि वो आरिश को चक्कर दे सकती है। वो सोफ़े के पीछे छुपकर हमले की तैयारी कर रही थी। जैसे ही सारा ने तकिए के पीछे से मुंह निकाला, आरिश ने इस पर एक मोज़ा फेंका। वो सीधा सारा के चेहरे पर लगा और वो हंसते हुए पीछे गिर गई। पकड़ लिया, आरिश ने कुर्सी के पीछे से बाहर आकर खुशी से पुकारा। सारा ने चालाकी से रुई के गोले पकड़कर आरिश को मारने शुरू कर दिए। आरिश इनसे बचने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन एक गोला इसके कंधे पर आ लगा और वो पीछे गिरने की कोशिश करने लगा।
میں ہار گیا، آرش نے جھک کر کہا اور ڈرامائی انداز میں زمین پر گر گیا۔ سارا ہنسی اور جیت کا جشن منایا۔ سارا نے آرش کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ تم بہت بڑے ایکٹر ہو، سارا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہار گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کھیلنا شروع کرتے، ہال سے ان کی ماما کی آواز آئی۔ یہ کیا شور شرابہ ہو رہا ہے؟ سارا اور آرش تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر فوراً ایک دوسرے کو دیکھ کر موزے اور روئی کے گولے اٹھانے لگے، جیسے یہاں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ان کی ماما کمرے میں آئیں اور سارا بکھرا ہوا کمرہ دیکھ کر مسکرا کر بولیں، لگتا ہے تم دونوں نے کافی مزہ کیا ہے، لیکن یہ کیا کھیل رہے تھے؟ یہ سنو بال فائٹ ہے، آرش نے فوراً کہا۔ گھر کے اندر سنو بال فائٹ؟ ماما نے چونک کر کہا۔ لگتا ہے تم دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن خیال رکھنا کہ کچھ ٹوٹ نہ جائے۔ سارا نے ایک موزہ دکھایا اور کہا، دیکھیں ماما، یہ نرم ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن آؤ پہلے ناشتہ کر لیں۔ وہ سب ناشتے کے لیے کچن کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ کچن کی طرف جا رہے تھے، سارا نے لاؤنج کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ان کی سنو بال فائٹ کی وجہ سے ہر طرف کمرے میں گند پھیل چکا ہے۔ ہر طرف روئی کے گولے، موزے اور تکیے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ جب سارا اور آرش کچن کی میز پر بیٹھ کر ہاٹ کوکو اور بسکٹ کھا رہے تھے اور اپنی انڈور سنو بال فائٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اگلی بار ہمیں بڑا قلعہ بنانا چاہیے، آرش نے اپنے کوکو کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اگلی بار ہمیں ابو کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ آرش یہ سوچ کر مسکرا دیا، انہیں تو کبھی بھی یہ کھیلنا نہیں آئے گا، سوچو وہ موزوں سے کیسے بچ پائیں گے، ہم دونوں مل کر انہیں ہرا دیں گے۔ سارا نے سر ہلایا، بالکل، یہ تو بہت مزے کی فائٹ ہوگی۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، وہ دونوں اپنی اگلی انڈور سنو بال فائٹ کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ سارا اور آرش نے کہا، باہر موسم جتنا بھی سرد کیوں نہ ہو، ہم گھر کے اندر رہ کر مختلف کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔